स्वागत है आपका वक्तव्य पर। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर मेघदंतं पीतांबरं त्रिनयनम् परम पवित्रम उदयदिवाकरदिवोज्ज्वलः कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यस्य सचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनसच्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय तो देवो देवकी नंदनोऽयं जय तो कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपः जय तो मेघ श्यामलः कोमलांगो जय तो वृत्तिभारणा मुकुंदः कृष्ण त्वदीयः पद पंकज पंजारानन्ते अद्वैमि विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कपवात पित्तये कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते कृष्ण त्वदीयः पद पंकज पंजारानन्ते अद्वैविशतु मानसराजहंसः बर्हारपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभद्रवासः कनककपेशं वैजन्ते च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधय गोप्य वृन्दे रन्ध्रान् वेणुरधर सुधय पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरम्नं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटयपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनुषा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना सुधामलम्। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकारण करुणा वरुणालय आकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सपहारक रात पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण सकार जगदिक बंधु करुणाक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण आर बिंदों में दास को बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं भगवत कथानुरागी भक्ति में मात्र शक्ति भक्ति बांधवो सिया राम मई सब जग जानी करहु प्रणाम जोर युग पानी। सर्गस्व प्रतिसर्गस्व वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो यहाँ पर सूक्ष्म सृष्टि अथुल सृष्टि
चंद्र आदि के वंशज का वर्णन मनमंत्र होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं, परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण, इसीलिए यह महापुराण है। श्री भागवत महापुराण के प्रारंभ में महात्म्य के वर्णन किया गया है, और महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिन न होय परतेते, बिनु परतेते होय नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। और इस महात्म्य में 6 अध्याय है जो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्याय में भक्ति ज्ञान वैराग का वर्णन किया गया है, 2 अध्याय में पति धुंधकारी के उद्धार, और अंतिम 1 अध्याय में श्रीमद् भागवत सुनने की विधि का वर्णन किया गया है। तो हम मंगलाचरण करने के बाद भागवत कथा स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदादिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्दं तत्सजीवम् सावधूतं सावधूतं प्रजन् सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप और ज्ञान स्वरूप, जो विश्व को उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं, जो आध्यात्मिक मानसिक और आदि दैविक ताप को इन तीनों प्रकार के कलुष से मुक्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री सहित कृष्णा से राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। तो आज हम विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के भाग 12वां चैप्टर में सुदर्शन उद्धार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदा देव यात्रायां गोपाला जात कौतुका अन्नुभिरण्डुदयुक्ते प्रायुस्ते अंबिकावन। तो मित्रों, श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी से कहते हैं कि एक बार की बात है, शिवरात्रि के बड़ा ही महापावन पर्व था। नंद आदि समस्त ग्वाल बालों ने अंबिका वन की यात्रा की। वहां पे जाकर के नंद बाबा के सहित संपूर्ण ग्वाल बालों ने सरस्वती नदी में स्नान किए, और स्नान करने के बाद भगवान शिव को पूजन किया और बहुत धूमधाम से उनका रुद्र अभिषेक किया। लेकिन रात्रि होने पर संपूर्ण ग्वाल बाल सरस्वती नदी के किनारे ही सो गए। साथ में नंद बाबा भी थे। कहते हैं कि अचानक एक भयंकर अजगर आकर के नंद बाबा के ऊपर आक्रमण कर दे। नंद बाबा के शरीर को पूर्ण रूप से निगलने वाले ही थे कि नंद बाबा को पता चला कि हमारा शरीर इतना ठंडा क्यों लग रहा है।
जब नंद बाबा की आंखें खोली तो उन्होंने देखा, कह रहे इतना विशाल अजगर जो हमें निगलता जा रहा है। तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। वहां पर उपस्थित जितने भी ग्वाल बाल थे, उन्होंने सब अपने अपने हाथ में डंडा लेकर के जो भी उनको मिला, उस अजगर को हटाने का, नंद बाबा को उसे मुक्त कराने का प्रयास किया। कहते हैं कि लकड़ी जलती हुई चिंगारी लेकर के अजगर के मुंह में मारे, आंख में मारे, फिर भी वो अजगर नंद बाबा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब नंद बाबा ने देखा कि इन लोगों से कोई बात नहीं बनी, तो उन्होंने अपने लाला को पुकारा, कृष्णा कृष्णा। जैसे कृष्णा बोला कि भगवान कृष्ण तुरंत वहां उपस्थित हो गए। वास्तव में मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कहते हैं कि हम अपने भक्तों को कभी भी किसी परिस्थिति में यदि मेरा पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो मैं उसे अवश्य रक्षा करता हूँ। उसके परेशानियों से, उनके जीवन में जो भी कमी है मैं उसका भी पूरा करता हूँ। इसीलिए कहते सर्वधर्म प्रत्यज्य मामम एकम शरणम व्रज अहम तम सब पापी मोक्ष से। भगवान कन्हैया वहां पे प्रकट होकर के अपने दाहिने पैर से अजगर को मात्र टच ही किए कि अजगर ने तुरंत नंद बाबा को छोड़ करके दिव्य रूप धारण करके खड़े हो गए। कन्हैया ने कहा, अरे तुम तो अजगर था और तुमने ऐसा दिव्य रूप कैसे धारण कर लिया? मेरे को ये बताओ कि तुम्हें ऐसा योनि में जन्म कैसे प्राप्त हुआ? तुमने कौन सा पाप किया था? अजगर ने कहा, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुता श्रेया स्वरूप संपत्त्या विमानिना चरः दिश। प्रभु, मैं पूर्व जन्म में सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था। मुझे अपने स्वरूप का बहुत घमंड था। एक दिन मैं जब विमान से जा रहा था तो अंगिरा गोत्रीय ऋषि को मैंने अपमान कर दिया, जिसके कारण उन्होंने मुझे अजगर होने के श्राप प्रदान कर दिया। लेकिन प्रभु, मुनि शराप जो दीनाती भल की ना, परम अनुग्रह में माना। प्रभु, मुझे शराप नहीं अपुति मुझे वरदान दी। हे नाथ, जिन चरण कमलों को दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अनंत जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन चरण कमलों को दर्शन नहीं प्राप्त होता है। जिन श्याम सुंदर मुखमंडल को देखने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए प्रभु, मुझे शराप नहीं अपुति मुझे वरदान प्रदान किए। आज मैं धन हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन को अपने गले से लगा लिया। सुदर्शन ने प्रभु को चारों तरफ परिक्रमा की, उनको चरणों प्रणाम किए, प्रभु से आज्ञा लेकर के उन्होंने दिव्यलोक परम धाम को प्राप्त किया। बोले भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। लेकिन कहते हैं मित्रों, कुछ दिनों के बाद एक बहुत भयंकर शंखचूर नामक दैत्य प्रकट हुआ। विशेषकर कहते भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी एक दिन रात्रि में गोपियों को लेकर के विहार कर रहे थे। तो विहार कर रहे थे तो उसी समय एक भयानक शंखचूर नामक असुर वहां प्रकट हुआ, और जो गोपियों में एक चंद्र नाना नामक गोपी थी, उनको उठा करके ले भाग पड़ा। अब गोपी चिल्लाने लगा, कन्हैया मुझे रक्षा करो, कन्हैया मुझे रक्षा करो, मेरे बचाओ, मुझे रक्षा करो। सारे गोपियों में हाहाकार मच गया। कन्हैया ने देखा ये दुष्ट लेकर के भाग रहा है, तो कृष्णा ने तुरंत एक पेड़ को उखाड़ा, उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद दुष्ट भागता गया, लेकिन एक जगह दुष्ट ने गोपी को रख दिया और श्री कृष्ण से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। फिर तो कृष्णा में और उस दुष्ट में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण इतना मारा कि उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। कहते हैं प्रभु ने उसके मस्तिष्क से मणि निकाल करके बलराम जी को भेंट किए
और उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश नहीं तेज प्रकट हुए, और भगवान श्री कृष्ण को प्रदर्शना करने के बाद उन्होंने श्री दामा के शरीर में प्रवेश किया। बोले हरे कृष्ण। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूड़ का उद्धार किया। एक बार की बात है, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि प्रभु ये शंखचूड़ कौन था और विशेष रूप से श्री दामा के शरीर में क्यों प्रविष्ट हुई, कृपया मुझे उसका पास्ट टाइम मुझे बताइए। तो बताते यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित एक बार की बात है, ये गोलोक धाम की घटना है। विशेषकर जब भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी गोलोक में थे, तो उस वक्त बिरजा नदी, बताते हैं कि गोलोक धाम के चारों साइड बिरजा नदी बहती। तो भगवान श्री कृष्ण कालिंदिया से मिलने के लिए, बिरजा नदी से मिलने के लिए वहां पे गए थे। तो राधा रानी को कुछ सखियों के माध्यम से पता हुआ कि कृष्णा ने उनसे मिलने के लिए, मतलब तुम्हारे सौतन से मिलने के लिए उनके पास गया है। और बेसिकली श्री दामा को ही गेट पे भगवान श्री कृष्ण ने खड़ा कर दिया। अब क्या है, संपूर्ण गोपियों को साथ लेकर के राधा रानी वहां प्रकट हुए। ये बेसिकली गर्ग संहिता में वर्णन किया गया है। वहां प्रकट हुए और श्री दामा को बहुत मार, लेकिन श्री दामा फिर भी रास्ते से हटने को तैयार नहीं। जब देखिए कि गेट पे बहुत कोलाहल हो रहा है, लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। लेकिन जब अंतर जाकर के देखे राधा रानी ने, तो देखा कृष्णा है नहीं, और कालिंदा भी जल का रूप धारण करके बह निकला। फिर राधा रानी ने अपने संपूर्ण टोली के साथ अपने युद्ध में अपनी जगह आ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण कालिंदा के पास प्रकट हुए, उनसे 4-7 पुत्र को प्राप्ति हुई। इसे हम शास्त्र समुद्र भी कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास गए, तो राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत बड़ा बुला, बहुत डांटा। तो श्रीदामा ने कहा, श्रीदामा कहते हैं कि तुम इतना क्रोध क्यों करती हो, तुम्हें पता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे बहुत सारे राधा रानी को उत्पन्न कर सकते हैं। इसी पे क्रोधित होकर के राधा रानी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम अपने पिता के साथ देता है, माँ की साथ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम असुर बन जाओ। और फिर सीदामा भी ने श्राप दिया कि मैं भी, तुम इतना क्रोधी हो, बात बात पे क्रोध करते, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी भगवान श्री कृष्ण से 100 सालों तक वियोग हो जाए। तो वही श्री दामा ने शंखचूड़ नाम का असुर के रूप में, एक अंश के रूप में प्रकट हुए थे, जो आज श्री रामा के शरीर में प्रविष्ट हो गए। परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन करके गोपियां हमेशा उनका गुणगान करते रहते थे, उनका लीलाओं का स्मरण करते रहते थे। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भ्रुरधर अर्पित वेणु कोमलांगुलि विरासुत मार्गम गोपयैर्यत्र यत्र मुकुंद व्योमयानवनितः ससिद्धे विस्मितास्तु दुपधारे सलज्जा काममार्गम समर्पित चित्ता कस्मलम यैरपस्मृत निभ्य। अरे सखी, जब नटवर नागर प्यारे श्याम सुंदर अपने मुखमंडल से बाएं बाह की ओर लटकाकर भावों को नचाते हुए अपने अधरों पर और बांसुरी के छिद्रों पर हाथ को फिराते हुए जब वेणु वादन करते हैं, तो उनके मधुर वेणु को सुन करके आकाश में उड़ रहे विद्याधर की पत्नी की होश हवास हो जाते हैं, और उनका शरीर का वस्त्र कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे उन्हें होश आता है,
जब देखता है कि भाई हमारा वस्त्र कहाँ है तो लज्जित हो जाती है। एक गोपी कहती है, अरे सखी मैं क्या बताऊं, जब कन्हैया गोवर्धन पर्वत के ऊपर खड़े होकर के वेणु वादन करते हैं तो मेघ गरजने लगते हैं कि हमारे कन्हैया को कहीं धूप न लग जाए, और संपूर्ण बादल को इकट्ठा करके वो बूंद बूंद टपकने लगते जैसे फूलों की बरसात हो रही। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित से इस प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर करके अपने बहुत बड़ी कष्ट से अपने दिल के हृदय की बात प्रकट करते हैं। एक दिन की बात है मित्रों, एक अरिष्टासुर नामक बहुत भयानक असुर था जो वृंदावन में आकर के बहुत उत्पात मचा। उनकी उत्पात से संपूर्ण वृंदावन वासी भयभीत थे। ग्वाल बाल गोपगण जितने भी उधर उधर भाग रहे थे और गाय भी उनके डर के मारे भाग रहे थे। ये अरिष्टासुर एक भयानक पहाड़ के समान बैल का रूप धारण करके वृंदावन में प्रकट हुए थे और अपना आतंक जमा रहे थे। जो भी हो उसको उसको उखाड़ के फेंक रहे थे, घर को तोड़ रहे थे। जो सामने आया उसको कुचलते जा रहे थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों के साथ लेकर के जब सायकाल को घर लौटे तो असुर ने देखा कृष्ण को और कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। जब कृष्ण कन्हैया को देखा तो उन पे आक्रमण कर दिया। कन्हैया ने उनके पैर को पकड़ के जमीन पे पटक डाला और उससे खून घसीटा और इतना मार मारा, उतना मार मारा कि उनके शरीर से पसीना निकलने लगा, मुंह से जी निकल गया, आंख से खून बहने लगा और वहीं पे अपना प्राण त्याग। उसका भी गोविंदाय नमो नमः होते। उसी समय परीक्षित जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित एक बार कुछ दिन के बाद नारद मुनि मथुरा में गए। वहां पे उन्होंने कंस ने नारद मुनि को बहुत भव्य तरीका से स्वागत किया। नारद मुनि ने कंस से कहा, यशोदा सुताम कन्या देविक्या कृष्णमेव च रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विद्येता। अरे कंस, तुम्हारे हाथ से जो कन्या उछल करके आकाश में उड़ गई थी वो कन्या यशोदा की पुत्री थी और कृष्णा जो है ये वसुदेव के पुत्र हैं। और रामम च रोहिणी पुत्रम, और ये बलराम जी है ये रोहिणी के पुत्र है। वसुदेव जी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। उन्होंने अपने पुत्र को ले जाकर के नंद को सौंप दिया और तुम्हें मूर्ख बना दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। और तो और, अरे तुमने जितने भी असुर को वृंदावन भेजे हो उन सबका वध उन्हीं ने किया, उन दोनों ने, कृष्ण बलराम ने ही तो किया है। इसीलिए तुम किसी न किसी प्रकार से कृष्ण बलराम को यहाँ पे बुलाओ और कोई ऐसा प्रयोजन बनाओ जिससे उनका वध कर सके। अब कंस को जब समझ में आया कि वसुदेव ने हमारे साथ विश्वासघात किया तो उनके शरीर से आंसू की जगह खून प्रकट होने लगे। शरीर कांप गया, रूह पूरा खड़ा हो गया, क्रोध से तिल मिलाने लगे और उन्होंने अपने मंत्री गणों तथा सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद करो। उन्होंने अपने मंत्रियों में विचार किया कि कृष्ण बलराम को कौन ला सकता है। अरे हमारे पास जितने भी है सब असुर स्वभाव के हैं, हो जाएगा तो पहले पहचान लेगा। तो वहां पे मीटिंग हुई कि अक्रूर महाराज ये काम में सफल रहेंगे। तो कंस महाराज ने अक्रूर जी को बुलावा भेजा। महाराज अक्रूर संदेश जब सुना तो अक्रूर पहुंचे। कंस ने कहा कि तुम मथुरा जाओ और किसी न किसी बहाने
कृष्ण बलराम को थी, वृंदावन जाओ किसी न किसी बहाने कृष्ण बलराम को मथुरा ले, और मैं यहाँ पे उसे कुवल्या फिर हाथी के द्वारा कुचलवा दूंगा, यदि इससे बच जाए तो चाणूर मुष्टुक उसे घसीट के मार दो, तुम किसी न किसी प्रकार से उसको यहाँ ले। अक्रूर जी ने कहा, सिद्ध सिद्धयो समम कुर्याद दैवम ही फल साधन। महाराज, सफलता और असफलता मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य सिर्फ अपना कर्म कर सकता है, लेकिन फल देने वाला तो भगवान है। इस संसार में मनुष्य अनेकों प्रकार के प्रयोजन बनाते रहते हैं, लेकिन प्रारब्ध उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देती है। अक्रूर जी ने इतना कह करके मथुरा जाने के लिए तैयारी करने लगे, लेकिन उसी वक्त मथुरा में एक और असुर वहां प्रकट हुआ। कंस ने उससे पहले एक केसी नामक असुर को भेज चुका था। ये केसी नामक असुर मथुरा में जाकर के आतंकवाद मचा रहा, जो भी सामने है उसी को उड़ा रहा था। जब उन्होंने कन्हैया को देखा तो कन्हैया को मारने के लिए टूट पड़ा। कन्हैया ने धड़ाक से एक मुक्का मारा, 10 पलटी लिया और बेहोश हो गया। जब उसे मूर्छा उठा तो फिर कन्हैया वो पर दौड़ पड़ा और उसे निगलने के लिए पूरा मुंह खोल करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाएं हाथ उसके मुख में ही घुसा, जिससे उसका श्वास बंद हो गया और वहां पर उसका गोविंदा हो गया। वो भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने प्राण को त्याग दे। उसी वक्त नारद जी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट हुए, कहा, प्रभु आज आपने बहुत बड़ा काम किया, इस केसी नामक असुर का वध किया। प्रभु, इनकी भय से बड़े बड़े देवता लोग डरते थे, जब ये पृथ्वी पर चलते तो पृथ्वी डोलने लगती थी, इतने भयानक असुर था। इसने कई बार देवताओं को परास्त किया था, इसलिए प्रभु आपकी जय हो। नारद जी ने कहा, प्रभु परसों मैं आपके हाथ से कंस, कुवल्या पिरहाती तथा चानन मुष्टि को वध देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा, नारद जी, अरे अभी तो मैं मथुरा जाने का कोई प्रयोजन भी नहीं बनाया, कंस मामा को मारने का तो मैंने अभी कोई प्रयोजन भी नहीं बनाया है। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत करिए, सारा प्रयोजन तैयार है। कल कंस अक्रूर जी को भेजेंगे आपको लेने के लिए, आप वहां अवश्य जाइए। इतना कह करके नारद जी ने भगवान से आज्ञा लिए, उनको प्रणाम करके अपने लोक को चले। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान नारद जी को जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ लुक्का छिपी के खेल खेलने लगे। उसी समय एक और भयानक असुर आया, उसका नाम था भ्योमासुर। ये भ्योमासुर ने एक बालक को रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के जितने भी ग्वाल बाल थे उन्हें ले जाकर के एक गुफा में छुपा दिए। जब कन्हैया के पास मात्र 5 ग्वाल बाल बचे तो कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने उनके गले को दबा दिया। गले को दबाने के मात्र से उनका प्राण पखेरु उखड़ गए और वहीं भगवान के चरणों में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। हाँ एक ले ले। सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी जब मथुरा को गमन करे तो मन में विचार कर रहे थे, किम माया चरित्रम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथा पे रहते दंतम यद दृक्ष में देखे शवम। मैंने ऐसा कौन सा मंगल आचरण किया, मैंने ऐसा कौन सा साधन किया, मैंने ऐसा कौन सा भक्तों की सेवा किया, मैंने क्या दान किया है कि आज मुझे प्रभु के श्री चरणों का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्रूर जी कहते हैं कि जिन चरणों को दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि अनंत जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उन चरणों का दर्शन प्राप्त नहीं होता।
लेकिन आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज उन चरणों का दर्शन प्राप्त हो गया। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा और अपने सिर जब प्रभु के चरणों में झुकाऊंगा, तो प्रभु अपने पैर को, अपने कर कमल को जब हमारे सिर पर रखेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अक्रूर जी कहते हैं कि मुझे कंस ने भेजा है और मैं कंस के द्वारा भेजा गया हूँ दूत हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे अंदर शत्रु भाव नहीं देखते, क्योंकि वे प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करने वाले परम परमात्मा परमेश्वर है। तो प्रथम हर प्रत्येक जीवात्मा के हृदय को बात जानते हैं। अक्रूर जी ने सोचा कि जब हम प्रभु जी अपने परमेश्वर के पास जाएंगे तो उनके चरणों में अपने सिर को झुका करके प्रभु को अवश्य प्रणाम करेंगे। तब प्रभु मुझे उठा करके अपने गले से लगा लेंगे, और जब मुझे अक्रूर चाचा कहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार अक्रूर जी मन में अनेकों प्रकार के विचार करते हुए वृंदावन पहुंचे। जब वृंदावन पहुंचे तो वहां पे सड़कों पे देखे कन्हैया के पैरों के चिन्ह, तो रथ से ही कूद पड़े और मिट्टी में एकदम से पागल के भांति लोटपोट होने लगे। उस रज में लोटपोट होने लगे कि हमारे प्रभु इसी सड़क पे होकर के चलते हैं। किसी ने किसी तरह से अक्रूर जी अपने आप को संभाला, और जब रथ लेकर को आगे बढ़ा तो कृष्ण बलराम को देखते हैं कि गौ दोहन कर रहे हैं, माता गौ की दूध दूह रहे हैं। अक्रूर जी रथ से ही कूद पड़े और उंगराते उंगराते प्रभु के चरण में जा पहुंचे। कन्हैया ने अक्रूर जी को तुरंत गले से लगा लिया और हाथ पकड़ के बहुत प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर ले गए। जब नंद बाबा ने देखा अक्रूर जी को, अक्रूर जी को बहुत भारी बड़ा स्वागत किया, 56 प्रकार के भोजन किए होंगे, अनेकों प्रकार से उन्हें स्वागत सत्कार किए। जब अक्रूर जी का थकान दूर हो गया, अक्रूर जी एकांत में बैठे हुए थे, तो उसी वक्त कन्हैया जाकर के कहते हैं, अक्रूर चाचा, मथुरा में सब कुशल मंगल तो है, आपके परिवार में सब ठीक तो है। चाचा आप कृपया करके हमें ये बताइए कि हम लोग को कौन सा आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। अक्रूर जी ने कन्हैया से कहा कि माधव, जो भी प्रयोजन कंस ने बताया था सब अक्रूर जी ने कन्हैया को सुना दिया कि कंस ने मेरे को भेजा है, ऐसी ऐसी बात है। कन्हैया ने कहा कि चाचा ये बात दादा को मत बताइए, ये बाबा को बात मत बताइए, तो बाबा जीते जी अपने प्राण को त्याग देंगे। उसी वक्त नंद बाबा वहां पे प्रकट हो गए। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, मामा कंस एक बहुत बड़ी धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने हम सबको बुलावा भेजा है और विशेष रूप से चाचा क्रूर को हमें लेने के लिए भेजा है, इसलिए हमें कल जाना पड़ेगा। नंद बाबा ने संपूर्ण जगह ढोल नगाड़े पिटवा दिए, संपूर्ण ग्वाल वालों से बोला कि कल हम लोग मथुरा प्रस्थान करेंगे, तुम लोग अपने अपने छकरे में दूध दही इकट्ठा कर लो, प्रातः काल हम लोग यात्रा करेंगे। लेकिन वृंदावन की जब गोपियां ये सुन रही थी कि कृष्ण बलराम मथुरा जाने वाले हैं, तो जैसे लग रहा था कि उसके हृदय पे बड़े बड़े पत्थर फेंका जा रहा है। जब कोई कहता था कि कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे, हम भी जाएंगे, तो उसको लगता था कि कोई तलवार उसके शरीर में भेस रहा है। गोपिया ने जब यह सुना तो कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे तो बहुत दुखी हो गई, निराश हो गई, और भगवत विधाता से कहने लगी, अहो विधाता, न क्वचित दया संयोजय मित्रया प्रणय न देहि,
तांस कृतार्थान् धनंग च पार्थकम् विक्रीडितं तर्वच्चेष्टितं यथा। ओ विधाता, तुम में थोड़ी भी दया नहीं है। तुम सौहार्द में और प्रेम में प्राणियों को आपस में मिलाते हो, और उनकी अभी इच्छाएं अभिलाषा भी पूर्ण नहीं हुई उन्हें अलग कर देते हो। तुम्हारा खेल ये बच्चों के खेल के समान व्यर्थ। श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी आए, उनका नाम अक्रूर नहीं, अक्रूर किसने रख दिया? अरे ये तो क्रूर है, ये तो विश्वासघात करने वाले हैं। उसको पता नहीं है कि इसके विरह में कितने लोगों का प्राण जाएगा। इस प्रकार रोते बिलखती हुई रात बीत, किसी प्रकार से गोपियों ने रात बीती थी। प्रातः काल जब हुआ तो अक्रूर जी ने प्रातः नित्य क्रियाक्रम करके भगवान श्री कृष्ण को रथ पे बिठाया और मथुरा को लेके जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दुखी गोपियों को किसी न किसी प्रकार से संदेश भेजा कि गोपियों तुम दुखी मत हो, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, अभी जा रहा हूं, कल यज्ञ होने के बाद परसों आ जाऊंगा। यावदलक्ष्यते केतुर्यावद् रेणु रथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्य निवोपलक्षिता। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत रोती रही, लेकिन फिर भी कन्हैया ने नहीं सुना, और अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाते रहे। जब तक अक्रूर जी के रथ की ध्वजा दिखाई दे रही थी, तब तक गोपियां उस ध्वजा को देख रही थी। लेकिन जब रथ की ध्वजा दिखाई देना बंद किए तो गोपियां अत्यंत निराश हो गई, उनकी आशा टूट गई कि अब कन्हैया वापिस आने वाला नहीं, और सब मूर्छित होकर के वहीं बेहोश हो गए। अक्रूर जी ने अपने रथ को बहुत बड़े वेग से, बहुत बड़ी हवा की गति से वहां उन्होंने आगे बढ़ाया, और यमुना जी के किनारे रथ को रोका। वहां पर उतर के कृष्ण बलराम ने यमुना जी में आचमन किया, और फिर वहां से आकर के अपने रथ पे बैठ गए। महाराज अक्रूर ने भी रथ से उतरकर संध्या वंदन के लिए यमुना में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। जब यमुना में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, तो जब यमुना में डुबकी लगाई तो उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा। उन्हें आश्चर्यचकित हुआ, अरे अभी तो कृष्ण बलराम रथ पे विराजमान है, तो ये पानी में कौन है? उन्होंने जब पानी से बाहर निकला तो दिखा, रे कृष्ण बलराम जैसे तैसे वहीं पे बैठा हुआ है। फिर उन्होंने पानी में डुबकी लगाई तो भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ। अक्रूर जी उनके चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर विराट रूप का स्तुति करने लगे। ना तो अस्मि हम तो अखिल हेतु नारायणं पुरुषमाद्यमव्यम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासे यते सलोक। हे प्रभु, आप समस्त कारणों के भी कारण है, अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण है। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहीं से अंतर्धान हो गए। अक्रूर जी मध्याह्न संध्या कर कृष्ण के पास आए तो श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी आपने इतने आश्चर्यचकित क्यों है? क्या आपने कोई अद्भुत चीज देख ली है? अक्रूर जी ने कहा, प्रभु चराचर जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ है सब आपसे ही है। जब मैं आपको ही देख रहा हूं तो संसार में ऐसे कौन सी वस्तु है जिसे मैंने ना देखा हूं? ऐसे कह अक्रूर जी ने रथ को हाँक दिया और मथुरा प्रवेश पहुंच गए। वहां पर अक्रूर जी ने उतर के प्रभु को चरण पकड़ लिया कि प्रभु आप हमारे घर चलिए।
कन्हैया ने कहा, गुरु जी आप चिंता मत करिए, हम अपने भाई के साथ आपके घर अवश्य आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने मामा जी को भगवत धाम भेज देते हैं, फिर हम आते हैं आपके पास। इससे पहले आप जा करके मामा को ये समाचार पहुंचा दीजिए कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं, फिर भी उनका मन का शांति भी हो जाएगा और आपको भी इनसे छुटकारा मिल जाएगा। अक्रूर जी ने प्रभु के आदेशानुसार जाकर के कंस को बताया कि कंस, कृष्ण बलराम मथुरा में आ चुके हैं। जैसे कंस ने सुना कि कृष्ण बलराम मथुरा में आ चुके, उनके शरीर कांपने लगे। डर के मारे उन्होंने भयानक मथुरा में फोर्स को इकट्ठा कर दिया। हर जगह कहाँ अग्निवीर, पैरा कमांडो, तरह तरह के फोर्स जगह जगह लगा दिए। पूरे मथुरा में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिए कि बचना ना चाहिए, हम सबको नजर में रहना चाहिए कृष्ण बलराम कि क्या क्या करता है। जब मथुरा वासियों को पता चला कि कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश मथुरा आए हैं, तो उनके स्वागत करने के लिए सब अपने अपने घरों पे चढ़ गए और बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा अनंत उनके साथ ग्वाल वालों को मथुरा वासियों ने भव्य स्वागत किया। उसी वक्त एक नए दुल्हन मथुरा में आए हुए थे, नई नई शादी हुई थी। जब उन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम आया है, तो उसके प्रेम की दीवानी हो गई और घर से निकल के बाहर आकर के दीवार के किनारे खड़ी हो गई। वहीं पे साउस थी, बड़ा बदमाश साउस। उन्होंने देखा तो अपने बहू से कहती है, अरे बहू भई बावड़ी, लाज ना आबे तो मुख खोल बाहर घड़े, नाम घड़े सब कोई। अरे तू पागल हो गई हो क्या? अरे हमारा नाक कटवाओगी क्या, या हम जिंद जिंद जहर खा के मर जाएं? अरे लोग समाज तुम्हें देख रहे हैं, मुंह मुख उघार करके यहाँ खड़े, कम से कम मुख तो ढक लो। बहू कहते सास से, कछुक दोष नहीं सास भी, लाज ना आवे तो आनंद नंदन को छोड़ के कौन इन रखी है मुझे। अरे सासू माता, आज सबकी दृष्टि नंद नंदन पे है, आज कौन बावरा है जो हमें देखेगा, इसीलिए हमें आज दिल खोल के नंद नंदन को दर्शन करने दो। ग्वाल वालों ने कहा कि कान्हा, अरे हमें तो पता ही नहीं कि इतने भव्य स्वागत होगा मथुरा में। अरे यदि हमें पता रहते तो बढ़िया से तैयारी होकर के आते, बढ़िया से शर्ट पैंट पहन करके आते। अरे हमें तो कोई पता ही नहीं, यहाँ तो फूलों की बारिश हो रही है। कन्हैया ने कहा कि मित्रों तुम चिंता मत करो, मैं उसका भी व्यवस्था करता हूँ। उसी वक्त प्रारब्ध के अनुसार कंस के धोबियों ने कपड़ा, कंस के नया नया कपड़ा लेकर के गांठ बंद करके जा रहे हैं। उन्होंने पहले कंस, मतलब नया ही कपड़ा था, ऐसा नहीं कि कंस कपड़ा पहने हुए थे, सब नया ही था। और बेसिकली उन्होंने उसको धो करके लील तरह तरह के रंग से उसको रंग करके और कंस के लिए लेके जा रहे थे। उसी वक्त कन्हैया ने उस धोबी से कहा कि अरे भैया, कुछ कपड़ा हमें मित्र को प्रदान करोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा। वो धोबी पागल, सुनने वाला कहाँ। उन्होंने कहा, अरे छोकरे, जंगलों के निवासी, गांव घर में रहने वाले, तुमने इस कपड़ा को कभी देखा है क्या? कभी ये कपड़ा जिंदगी में पहना है? हाँ, कहाँ तुम गांव घर के वासी हो, कहाँ ये महाराज कंस का कपड़ा? तुम यहां से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। तरह तरह को कृष्ण के बारे में उन्हें बड़ा भला कहने लगा। कन्हैया ने गुस्से में आकर के एक चमेटा लगाया, कहा
कि जब राम समय में प्रकट, जब राम के रूप में प्रकट हुआ था तो तूने बहुत अपना रूप रंग दिखाया था। उस वक्त मैं मर्यादा में था, तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी अभी तू बचेगा नहीं। एक ही थप्पड़ मारा, उसका घर कहाँ गया पता भी नहीं चला, और शरीर तड़पते हुए भगवान के चरणों में प्राण त्याग दिया। वहां पर उपस्थित जितने भी धोबी थे, उन्होंने डर के मारे, शरीर कांपने लगा, वहीं से उनका वस्त्र वहीं छोड़ दिया और कहाँ भागा, फिर वापिस मथुरा भी नहीं आया। भगवान के जितने भी वहां पे मित्र थे, उन्होंने दौड़ करके संपूर्ण वस्त्र को उठाया और अपने अपने अनुसार पहन लिए। लेकिन कहते हैं कि कहाँ ये डेढ़ हड्डी के ग्वाल बाल, कहाँ महाराज कंस। भैया रोड पे तो झाड़ू पोछा लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है, अपने आप झाड़ू लग रहा था। कन्हैया ने देखा, उसे रहा नहीं गया। उन्होंने संपूर्ण बाल बालों को ले जाकर के सिलाई वाले के पास गया और कहा, बाबा किसी ने किसी प्रकार से इन बच्चों को कपड़ा को सही कर दिया। एक ही शब्द कहने पे सिलाई वाले ने दौड़ पड़ा और उनके संपूर्ण वस्त्रों को उनके अनुरूप बना दिया। बाल बाल अत्यंत सुंदर दिखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आने वाले समय में जितना दाम कपड़ा का नहीं होगा, उससे ज्यादा दाम सिलाई का होगा। उन्हें ऐसा आशीर्वाद दे करके अपने मित्र ग्वाल बाल तथा भैया बलराम के साथ सुदामा मालिक के पास पहुंच गए। सुदामा मालिक ने देखा प्रभु के, तो उनकी आंखों से बारिश हुई। अपने आंखों से आंसू के बारिश से उन्होंने प्रभु को चरण को धोए। उनकी पत्नी भी दौड़ करके भगवान के भव्य स्वागत किया, उनके ऊपर फूलों की बारिश की और भगवान के सुंदर एक सुगंधित दिव्य माला प्रदान की। साथ में बलराम जी को भी प्रदान किए, और वहां पर उपस्थित जितने भी भगवान कृष्ण के मित्र थे, उन सबको माला प्रदान की। मित्रों ने कहा, अरे कान्हा, वस्त्र भी हो गए हो और सुंदर माला भी पहन ली, लेकिन एक चीज बाकी रह गए हो। कन्हैया ने कहा, वो क्या है? बोला, वो है चंदन। यदि अब हमारे ऊपर तिलक चंदन लग जाए, तब तो हम इस संसार के अलग हीरो दिखाई देंगे। कन्हैया ने कहा, अरे हमारे रहते हुए इसका भी व्यवस्था होगा, तुम चिंता मत करो। उसी वक्त मित्रों, एक गोपी जो कंस के चंदन का काम, मतलब लेपने का काम करता था, उसका नाम था कुब्जा, जो 3 तरह से पीड़ित, लोग उसे कुब्जा कहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे ओ सुंदरी, जब वो जा रही थी तो कहा, अरे ओ सुंदरी, क्या थोड़ा हमें अपने मित्रों के लिए चंदन मिलेगा? कुब्जा ने देखा, करे आज तक मैं जब से जन्म लिया इस मथुरा में, तब से मेरे को कोई सुंदर ही नहीं था। कोई कुब्जा बोल रहा है, कोई टेढ़ी बोल रही है। ये कौन सुंदर है जो मेरे को सुंदरी कह रहा है? जब कुब्जा ने घूम कर देखा तो देखते हैं, दास अस्मि हम सुंदर कंस ममता, त्रिवक्र नामाहुले कर्मणि, मद्भावितं भोजपते रते प्रियम, बिना युवां को नियतमस्त रहते। हे परम सुंदर, मैं कंस की दासी हूँ, 3 जगत से टेढ़ी हूँ, इसी लोग मुझे त्रिवक्रा अर्थात कुब्जा कहते हैं। मेरा काम कंस को चंदन लगाना है, मेरा लगाया हुआ चंदन उसे बहुत भाती है। लेकिन प्रभु, आपसे बढ़कर इस संसार में मैंने किसी को नहीं देखा, आपसे इतना सुंदर मैंने किसी ने देखा, इसलिए मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज के बाद मैं आप ही को चंदन लगाऊंगा, कंस को नहीं लगाऊंगा। कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण के मित्रों को चंदन लगाया, और जब कन्हैया को चंदन लगाने लगे तो कन्हैया ने उनके हाथ पकड़ लिए और कुब्जा के पैरों पे अपने पैर को रखा और अपने 2 उंगलियों से उनके टोड़ी पे लगाया, 2 उंगली, और जोर से ऊपर को उचका दी, जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, अर्थात अत्यंत सुंदर हो गया। मुकुंद स्पर्शनास्तबहु प्रमुदोत्मा,
अब तो बताते हैं कि मथुरा के गली गली में ये चर्चा चलने लगी कि अरे हमारे मथुरा में तो एक सुंदर नारी आई है। अब सब देखने के लिए बोला कि मथुरा में ऐसा कोई सुंदर नारी है ही नहीं। अब कुब्जा इतना सुंदर हो गई थी, इतना सुंदर हो गई थी कि मथुरा के गलियों में नृत्य कर रही थी खुशी के मारे। है तो बात तो मानने वाली है कि कोई कुरूप और कहां से कहां भी सुंदरी हो जाए तो उनकी खुशी के ठिकाना नहीं। अब लोगों ने जाके पूछा कि तुम कौन हो, तो बोला मैं वही कुब्जा थी, लेकिन आज मुकुंद ने हमें स्पर्श किया, उनके स्पर्श मात्र से मैं सुंदरी हो गई। गली गली चर्चा होने लगी, करे हमारे मथुरा में एक घूमता फिरता ब्यूटी पार्लर आ गया है, और देखो स्पर्श मात्र से ही सुंदर बना देता है। अब तो मथुरा की जितने भी स्त्रियां थी सब कृष्ण की दीवानी हो गई। प्रभु कृष्ण अपने भैया बलराम के साथ धनुषशाला में गए। जब वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल धनुष वहां पे पड़ा हुआ है। वहां पे उपस्थित सेवक सेवकों से कृष्ण आज्ञा लिए कि प्रभु क्या मैं इस धनुष को देख सकता हूँ, दर्शन कर सकता हूँ। सेवकों ने ना आदेश दिया कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप दर्शन करिए। कृष्ण जाकर के देखा और उस धनुष को अपने हाथ से उठा लिया, लेकिन जैसे उसे प्रतिज्ञा चढ़ाने लगे ये धनुष बीच से ही टूट गया। उस टूटने की आवाज से संपूर्ण मथुरा थर्रा उठा। वहां उपस्थित जितने भी सैनिक थे, जब उन्होंने देखा धनुष टूट गया तो श्री कृष्ण आगमन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने उसे टूटे हुए धनुष को इतना मारा, सैनिकों को इतना मारा कि वो कहाँ भाग के गए पता नहीं। फिर वापस दिखाई नहीं दिए। कंस ने जब ये धनुष का आवाज सुना